हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जाने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में और जो उनकी मार्किंग स्कीम है उनके बारे में जानेंगे। तो फिर चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर क्या कहते हैं, आपके कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। आपके जो 10 सब्जेक्ट्स रहेंगे इसमें, ठीक है, 10 सब्जेक्ट्स रहेंगे और यहाँ पर कोर्स कोड दिया हुआ है। जो सब्जेक्ट्स के कोर्स कोड हैं इनको पेपर कोड या एग्ज़ाम कोड भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके इंटरनल, एक्सटर्नल और टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में भी बता दूँ कि एक तरह से जैसा आपको भी शायद पता भी हो कि इंटरनल यानी कि यहाँ पे आपके जो डाइट है, जहाँ आपका कॉलेज है, वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम्स होता है वो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपका SCRT कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना। SCRT जो डीएलएड का कोर्स कंडक्ट करवा रहा है वो एग्ज़ाम्स भी करवाता है आपके, ठीक है। आपके सेंटर मिलेगा बाहर, तो फिर आपको वहाँ पे जाके एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। वैसे कोर्स कोड का अगर देखा जाए तो कोर्स कोड एक तरह से आपको मेनली जब एग्ज़ाम्स होते हैं एक्सटर्नल के तभी आपको ज़्यादा एक तरह से इनका काम पड़ता है। वो भी आपको जो एक तरह से एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर प्रोवाइड होता है, ये लिखा रहता है सभी सब्जेक्ट के सामने, ठीक है। तो फिर वहाँ पे एक तरह से OMR शीट मिलती है, तो उसी में आपको यहाँ पे वो ये कोर्स कोड लिखना होता है, ठीक है। चलिए फिर अब सब्जेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो फाउंडेशनल कोर्सेज में आपको 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं: चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन इन सोसाइटी एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या है कि जैसे आपको पता है कि डीएलएड से आप जो टीचर बनोगे वो 1st to 5th तक के लिए बनोगे। तो फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको एक तरह से ये पढ़ाया जाएगा कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो किस किस तरीके से होता है और आपको एक तरह से उसके पूरे डेवलपमेंट की जानकारी होनी चाहिए। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट भी है, ठीक है। बच्चे की बिहेवियर की आपको इसमें स्टडी करनी होगी, ठीक है। जो इंटरनल एग्ज़ाम्स एक तरह से बोलूँ या फिर डाइट को बोलूँ मैं, तो आपके जो आपका डाइट है उसके पास 25 एक तरह से मार्क्स रहेंगे इसके लिए। वो आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपके एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको 25 मार्क्स में से कुछ मार्क्स प्रोवाइड करेगा। और एक्सटर्नल में जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो वो 75 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आपको जो आपके एग्ज़ाम्स के परफॉर्मेंस रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें, और टोटल जाके यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो एजुकेशन एंड सोसाइटी है इसके अंदर एक तरह से सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि जो बच्चा है वो सोसाइटी से कैसे जुड़ा है, सोसाइटी के जो भी कारक हैं वो कैसे बच्चे को प्रभावित करते हैं, कैसे उसका विकास करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। एक तरह से ये ज़्यादातर सोशल स्टडीज़ से ही थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी वही है मार्किंग स्कीम, आपके 25 मार्क्स एक तरह से आपके डाइट के पास हैं और एक्सटर्नल में आपके 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जो कि टोटल एक तरह से यहाँ पे 100 हो गया है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में 50 मार्क्स एक तरह से आपके जो इंटरनल एक तरह से डाइट जो है, डाइट आपको 50 जो मार्क्स होंगे उनमें से आपकी परफॉर्मेंस, एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस जो होगी उसके बेसिस पे आपको 50 मार्क्स में से कुछ मार्क्स प्रोवाइड करेगा। और जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो भी 50 मार्क्स का ही होगा, और जो आपकी एग्जामिनेशंस की परफॉर्मेंस होगी उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, जिनका इनका भी टोटल होकर 100 हो गया है, ठीक है। अब जानते हैं हम हमारे पेडागोजिकल कोर्सेज में। अब गाइस अगर आप देखें तो फिर आपको ना पूरे कोर्स में पेडागोजिकल वर्ड या फिर बोलूँ पेडागोजी वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पेडागोजी में आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट बता देता हूँ। वैसे पेडागोजी क्या है कि किसी भी एक टीचर का पढ़ाने का तरीका, ठीक है, किसी भी एक टीचर का पढ़ाने का तरीका, उसके मेथड्स, ठीक है, जिन टूल्स और टेक्निक्स के थ्रू वो पढ़ा रहा है वही पेडागोजी है, ठीक है, वे ऑफ टीचिंग है। अब यहाँ पर एक तरह से इन्होंने 4 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और वे ऑफ टीचिंग कहा मैंने, तो फिर ठीक है, आपको पता होगा जो 1st to 5th में जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेनली 4 सब्जेक्ट्स ही होते हैं। हिंदी होती है, इंग्लिश होती है,
मैथमेटिक्स होती है और ईवीएस होती है, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आप कैसे बच्चों को पढ़ाओगे, कैसे अपना कोई लेसन डिलीवर करोगे, इसी के लिए ये पेडागोजिकल कोर्सेज, ये सब्जेक्ट्स डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है। एक तरह से आपको बताना है इसमें कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाओगे, इसीलिए इसमें लेसन प्लान्स भी मेनली बताऊँ तो ऐसे सभी में बनाए जाते हैं। तो लेसन प्लान्स मतलब कि आप किसी भी लेसन, किसी भी चैप्टर को किस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे, कैसे उनको डिलीवर करोगे, ये इसी की प्लानिंग लेसन प्लानिंग होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है लैंग्वेज एजुकेशन का। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप हिंदी, पंजाबी, उर्दू ले सकते हैं, और ये आपके डाइट के ऊपर भी एक तरह से निर्भर करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर डाइट्स जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, वो हिंदी लैंग्वेज ही एक तरह से का सब्जेक्ट जो है वो देती हैं, ठीक है। वैसे कुछ डाइट होंगी जो पंजाबी और उर्दू भी एक तरह से लैंग्वेज का सब्जेक्ट प्रोवाइड करती होंगे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो भी लैंग्वेज एजुकेशन का है, ये है इंग्लिश का, और इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। जैसा इसमें था लैंग्वेज एजुकेशन में, यहाँ पे आपके पास थोड़े ऑप्शंस हैं कि आप हिंदी, पंजाबी, उर्दू जोन सा आपका बेस्ट हो वो आप ले सकते हैं, पर यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है, आपको इंग्लिश लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स एजुकेशन, ठीक है ना। ये भी हमारे क्या कहते हैं जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनके पास होता है, ठीक है। इसके अंदर भी बेसिक्स जो फंडामेंटल एक तरह से अर्थमेटिक्स होती हैं वो उसी में वही है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं आता है, पर पेडागोजी है क्योंकि पढ़ाने का तरीका हमें बच्चे का जानना है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, तो ये ज़्यादातर एक तरह से मैथमेटिक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ एजुकेशन। ये है ईवीएस से रिलेटेड, आपको एक तरह से वातावरण और यही इन्हीं से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी इस सब्जेक्ट के अंदर। जो डाइट है आपका, डाइट में अगर हम इसकी मार्किंग स्कीम देखें तो फिर जो आपका डाइट है वो आपको 20-25 एक तरह से मार्क्स अभी में इसमें आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे 25 मार्क्स में से देगा, और जो आपके एक्सटर्नल के एग्ज़ाम्स होंगे उनमें जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 75 मार्क्स के होंगे, और जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी एग्ज़ाम्स के अंदर उसी के अकॉर्डिंग आपको 75 मार्क्स में से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी टोटल अगर करें इन सब की टोटलिंग तो फिर आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है हमारा प्रैक्टिकल कोर्सेज, ठीक है। प्रैक्टिकल कोर्सेज में हमारे पास ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन, ठीक है। अब एक बार जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है इसमें क्या है कि मतलब आपको ना एक तरह से बच्चों के आपको हेल्थ के बारे में भी, फिजिक्स के बारे में भी एक तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे का हेल्थ कैसा है, बच्चे के हेल्थ को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे उसके अंदर बेटरमेंट लाई जा सकती है। अगर उससे जैसे कोई चोट लग जा रही, कोई खरोच आ जा रही है, या फिर कोई जैसे खून निकलने जा रहा है, कहीं से चोट लग गई, तो उसे आप ठीक कैसे करोगे, ये कोई दिक्कत आ गई तो फिर क्या किया जाएगा। तो फिर ये सारे एक्शंस लेने के लिए ही आपको हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वर्क एजुकेशन में क्या होता है कि बेसिकली आप इसमें वर्क एजुकेशन मतलब वर्क के थ्रू एजुकेशन देना ही वर्क एजुकेशन है, ठीक है। तो इसी में अलग अलग आप एक्टिविटीज़ कराते हो, अलग अलग वर्क करवाते हो, और इसी के थ्रू आप बच्चे को एजुकेशन देते हो, ठीक है। जैसे कि क्ले मॉडलिंग हो जाएगा इसके अंदर, या फिर आप और भी कोई एक्टिविटीज़ के अंदर डाल सकते हो। आर्ट एजुकेशन आ जाएगा यहाँ पर। आर्ट एजुकेशन यानी आर्ट यानी कि कलाकार कह सकते हो आप, या फिर आर्ट एजुकेशन में आप बच्चों को आर्ट की स्टडी दोगे, ठीक है ना। आप आर्ट पढ़ाओगे, जैसे चित्रकला हो गया, ठीक है, क्ले मॉडलिंग हो गई यहाँ पर, और क्या कहते हैं नाटक हो गया, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, इन सब चीज़ों के थ्रू बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो हमें भी एक तरह से हमें भी ऐसा है कि हम लोग जब कर कोई चीज़ सीखते हैं तो फिर उसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एक तरह से याद रख पाते हैं, है ना, और उन चीज़ों को सीखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है।
तो वैसे ही बच्चों के लिए भी है, आर्ट एजुकेशन में, वर्क एजुकेशन में वो बच्चे करके सीखते हैं तो फिर उन्हें जल्दी से याद हो जाता है, समझ आ जाता है और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो आपका डाइट होगा उनके पास 50-50-50 मार्क्स एक तरह से यहाँ पे दिए हुए हैं। उन्हीं में से आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होंगे वो भी 50-50 मार्क्स के हैं यहाँ पर सारे। तो फिर आपको उनमें से भी आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे और जिनका टोटल करने पे यहाँ पे 100 हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया एक ये है कि स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है जिसे शॉर्ट में SAP भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या होता है कि आप 1 महीने के लिए, एक ड्यूरेशन के लिए क्या कर दूँ, ये कह दूँ मैं, आप दूसरे स्कूल्स में जाते हो। वो स्कूल प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। आप उस स्कूल में जाते हो, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होंगे, या अगर MCD है तो ऑफकोर्स वो 1st to 5th के लिए ही होगा, और अगर जैसे कि हाई लेवल के लिए भी है तो फिर आप वहाँ पर जाओगे, 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, पढ़ाओगे, वहाँ पर आपके जो डाइट के टीचर्स होंगे वो आएंगे वहाँ पर, और वहाँ पे एक तरह से आपको चेक करेंगे, आपको देखेंगे कि आपकी जो टेक्निक है, आप जो मेथड्स हैं, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हो, और अगर आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे आप पे ध्यान दे रहे हैं, वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो यही एक तरह से स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है जिसमें आप स्कूल के अंदर जाके एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम होता है, इसमें आपके डाइट के पास 150 मार्क्स होते हैं और आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही जैसे जैसे आप पढ़ाते हो, जितने अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ाओगे, उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको दिए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स एक तरह से इसका कुछ इसमें इंटरफेयर नहीं होता है, आपको डायरेक्टली एक तरह से यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं। अगर आप इन सभी मार्क्स के जो सब्जेक्ट्स जो भी दिए हैं आपको, अगर उनको ऐड ऑन करोगे तो फिर यहाँ पे एक तरह से 1150 मार्क्स हो जाएंगे, आपके 1150 मार्क्स हो जाएंगे, जिसमें आपके जो 500 मार्क्स हैं, 500 मार्क्स हैं वो आपके डाइट के हाथों में हैं, और 650 जो मार्क्स हैं वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स के आपकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बेसिस है। ठीक है, आपको अगर 500 ये मार्क्स एक तरह से आपके जो आप एक तरह से अपने डाइट में जो आप परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हो, आप जो एग्ज़ाम्स में एक तरह से अच्छा बुरा कर रहे हो जो, या फिर जैसे भी आपकी परफॉर्मेंसेस रहती है उसके अकॉर्डिंग डाइट देते हैं, और जो एक्सटर्नल में एग्ज़ाम्स आपके होते हैं उसमें आपको यहाँ पे 650 मार्क्स मिलते हैं। 650 में से ही मार्क्स मिलते हैं जितना ऊपर नीचे आपकी परफॉर्मेंस रहती है। ठीक है, तो इन द एंड जब आप एक तरह से ईयर ख़त्म होने वाला होता है तो फिर जब का रिज़ल्ट आता है, आपका एक तरह से सर्टिफिकेट मिलता है, तो फिर जो वो रिज़ल्ट होता है उसकी जो परसेंटेज बनती है वो इन्हीं मार्क्स के ऊपर बेस होती हैं एक तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इट वाज ऑल। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो इफ़ यू like this video, so please like, share and subscribe. I will see you soon with a new video. For till time, bye bye.